नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुक करते हैं न्यूज प्लस खबरों की। तो आज हंगामे की भेंट चढ़ी विधानसभा की कार्यवाही। लाल डायरी और विधायक मदन दिलावर के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष के लाल डायरी का जिक्र करते ही हंगामा और हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित। आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। तीसरी बार अनिश्चित के लिए लगातार स्थगित कर दी सदन की कार्यवाही। हंगामे के बीच महज 23 मिनट में 5 बिल पारित कर दिए गए। 5 बिल पारित करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। मौजूदा 15वीं विधानसभा की कार्यवाही का आज था आखिरी दिन। इसके बाद अब नई सरकार बनने के बाद ही जनवरी में सत्र बुलाया जाएगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राठौर के मामला उठाते ही कड़ी आपत्ति। डोटासरा ने कहा, इस बात की कोई रेलिवेंसी नहीं है, इनकी मिलीजुली नूरा कुश्ती। और देखा किस तरह से पहले दिन लगातार जब से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी तब से कई बार कार्यवाही को स्थगित किया गया और खास तौर पर आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही में लाल डायरी और विधायक मदन दिलावर के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने किया हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के लाल डायरी का जिक्र करते ही हंगामा हो गया। हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। आधे घंटे के लिए करनी पड़ी स्थगित सदन की कार्यवाही। तीसरी बार अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई सदन की कार्यवाही। हंगामे के बीच महज 23 मिनट में ही 5 बिल पारित कर दिए गए और 5 बिल पारित करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। मौजूदा 15वीं विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन था और ऐसे में इसके बाद अब नई सरकार बनने के बाद ही जनवरी में सत्र बुलाया जाएगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने राठौर के मामला उठाते ही कड़ी आपत्ति दर्ज की। डोटासरा ने कहा, इस बात की कोई रेलिवेंसी नहीं है, इनकी मिलीजुली नूरा कुश्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल देंगे चिकित्सा सेवाओं की बड़ी सौगात। 249 चिकित्सा संस्थाओं का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम है। 220 करोड़ की लागत से तैयार 148 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण होगा। 551 करोड़ से बने 101 चिकित्सा संसाधनों का शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री आवास पर कल शाम 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह, निदेशक जन स्वास्थ्य आरपी माथुर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में अंगदान महादान कैंपेन का भी आगाज किया जाएगा। 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और 10 एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। यानी कि अब कल का दिन सौगातों भरा रहेगा, राहतों भरा रहेगा। लगातार जो राहत बरसाई जा रही है उसी कड़ी में कल का दिन भी अब जुड़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल चिकित्सा सेवाओं की बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 249 चिकित्सा संस्थाओं का कल लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम है। 220 करोड़ की लागत से तैयार 148 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण होगा। वहीं 551 करोड़ से बने 101 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री आवास पर कल शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह, निदेशक जन स्वास्थ्य आरपी माथुर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में अंगदान महादान कैंपेन का भी आगाज कर दिया जाएगा। 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब, 10 एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रदेश ब्यूरोक्रेसी को गहलोत सरकार का तोहफा। 26 आरएएस अधिकारियों को हायर सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति का तोहफा दे दिया। बाबूलाल गोयल, बाल मुकुंद असावा, नारायण सिंह, किशोर कुमार, हनुमान मल ढाका, बचनेश अग्रवाल, वासुदेव मालावत, शाहीन अली खान, आकाश तोमर, गजेंद्र सिंह राठौड़, अरुण कुमार हसीजा, मनीष गोयल, मातादीन मीणा, कमल राम मीणा, हिम्मत सिंह बारहट, पुरुषोत्तम शर्मा, देवाराम सैनी, मूलचंद अजय आसवाड़,
नवनीत कुमार, अजीत सिंह, नवनीत कुमार, ओंकार मल, सुखवीर सैनी, जसवंत सिंह, हरफूल सिंह यादव, अवधेश सिंह हुए हैं पदोन्नत। अरुण प्रकाश शर्मा और रामस्वरूप के लिए अभिशंसा लिफाफे में रखी गई है और एक के बाद एक लगातार सौगातें तो मिल ही रही हैं, लेकिन इसी कड़ी में पदोन्नति का तोहफा भी दे दिया गया है। बता दें कि प्रदेश ब्यूरोक्रेसी को गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, 26 IAS अधिकारियों को हायर टू सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति का तोहफा मिला। बाबूलाल गोयल, बाल मुकुंद असावा, नारायण सिंह, किशोर कुमार, हनुमान मल ढाका, बचनेश अग्रवाल, वासुदेव मालावत, शाहीन अली खान, आकाश तोमर, गजेंद्र सिंह राठौर, अरुण कुमार, हसीजा, मनीष गोयल, मातादीन मीणा, कमल राम मीणा, हिम्मत सिंह बारहट, पुरुषोत्तम शर्मा, देवाराम सैनी, मूलचंद अजय असवाल, नवनीत कुमार, अजीत सिंह, राजावत, नवनीत कुमार, ओंकार मल, सुखवीर सैनी, जसवंत सिंह, हरफूल सिंह यादव, अवधेश सिंह पदोन्नत हुए और अरुण प्रकाश शर्मा और रामस्वरूप के लिए अभिशंसा लिफाफे में रखी गई। प्रदेश में संविधान को लेकर अनुकरणीय पहल, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान का आगाज। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभियान की शुरुआत की। संस्कृति युवा संस्थान की ओर से मुद्रित संदेश का राज्यपाल ने लोकार्पण कर दिया। संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का राज्यपाल ने लोकार्पण किया। कहा, भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत। संविधान सांस्कृतिक ग्रंथ है और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी को समुचित जानकारी होनी चाहिए। वे जब राज्यपाल के रूप में राजस्थान आए तब इस बात को अनुभूत किया कि संविधान की उद्देशिका व मूल कर्तव्यों के बारे में लोगों को अधिक जानकारी ही नहीं है। इसे महसूस करते हुए ही राजस्थान से की गई है ये पहल। संविधान संस्कृति के प्रसार के लिए राजस्थान से पहल की गई है और क्योंकि कहा जाता है कि संविधान का जिक्र किया जाता है क्योंकि इनमें ही हमारे कर्तव्य और अधिकारों के बारे में उल्लेख होता है। ऐसे में इनकी जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण अभियान भी लाया गया है और शुरुआत भी राजस्थान से की गई है क्योंकि प्रदेश में संविधान को लेकर अनुकरणीय पहल, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान का आगाज किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभियान की शुरुआत की। संस्कृति युवा संस्थान की ओर से मुद्रित संदेश का राज्यपाल ने लोकार्पण किया। संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का राज्यपाल ने लोकार्पण किया। कहा कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। संविधान सांस्कृतिक ग्रंथ भी है और इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। सभी को समुचित जानकारी होनी चाहिए और जब राज्यपाल के रूप में राजस्थान आए तो इस बात को उन्होंने खुद महसूस किया और अनुभूत किया कि संविधान की उद्देशिका और जो मूल कर्तव्य है इसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है या फिर अधिक ज्ञान नहीं है और महसूस करते हुए राजस्थान से एक पहल कर दी गई। संविधान संस्कृति के प्रसार के लिए अब राजस्थान से अनुकरणीय पहल। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी तय हो गई। गोविंदगिरी के मुताबिक जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री को भेजी गई है 21 और 23 जनवरी के बीच मुहूर्त की तिथियां। प्रधानमंत्री मोदी अब तय करेंगे कि राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख क्या होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष हैं गोविंदगिरी और लगातार जिक्र हो रहा था कि जनवरी 2024 में राम मंदिर खुल जाएगा भक्तों के लिए, लेकिन अब तारीख भी सामने आई है। तो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय है। गोविंदगिरी के मुताबिक जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में उद्घाटन संभव। प्रधानमंत्री को भेजी गई है 21 और 23 जनवरी के बीच मुहूर्त की तिथियां। प्रधानमंत्री मोदी अब तय करेंगे कि राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख क्या होगी। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के कोषाध्यक्ष हैं गोविंदगिरी। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने नाथद्वारा को बहुत बड़ी सौगात दी है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं एकीकृत महाविद्यालय की स्वीकृति। नाथद्वारा विधायक ने नाथद्वारा विधानसभा को दी है आयुर्वेद महाविद्यालय की सौगात। बजट 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत से मांग भी की और मुख्यमंत्री के आदेश से महाविद्यालय की प्रमुख सहित स्वीकृति जारी हुई। विधानसभा अध्यक्ष के निजी सहायक उत्तम शर्मा ने जानकारी दी। 67 पद स्वीकृत हुए। 40 करोड़ की लागत से महाविद्यालय बनेगा और राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम यानी कि RSRDC रहेगी इसकी कार्यकारी एजेंसी। और
कई मौकों पर नाथद्वारा पहुंचते हैं क्योंकि विधानसभा क्षेत्र उनका बड़ी सौगात मिली है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने नाथद्वारा को बहुत बड़ी सौगात दी। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और एकीकृत महाविद्यालय की स्वीकृति दी। नाथद्वारा विधायक ने नाथद्वारा विधानसभा को आयुर्वेद महाविद्यालय की सौगात दी। बजट 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत से मांग की थी। मुख्यमंत्री के आदेश के मिलने के बाद महाविद्यालय की प्रमुख सहित स्वीकृति जारी। विधानसभा अध्यक्ष के निजी सहायक उत्तम शर्मा ने जानकारी दी। 67 पद भी स्वीकृत हो गए हैं। 40 करोड़ लागत आएगी महाविद्यालय को बनाने और राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम यानी कि RSRDC कार्यकारी एजेंसी रहेगा। चंद्रशेखर राव ने की अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न देने की मांग। महाराष्ट्र के समाज सुधारक, लेखक और लोक कवि अन्ना भाऊ साठे महाराष्ट्र सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। कोल्हापुर के पास वाटे गांव में थी अन्ना भाऊ साठे की 103वीं जयंती। इस मौके पर संबोधित कर रहे थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। अब मांग तो उनकी ओर से की गई है, देखने लायक रहेगा कि क्या रुख इसमें रहता है। चंद्रशेखर राव ने अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न देने की मांग कर दी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक, लेखक और लोक कवि हैं अन्ना भाऊ साठे। महाराष्ट्र सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। कोल्हापुर के पास वाटे गांव में थी अन्ना भाऊ साठे की 103वीं जयंती और इसी मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए ये मांग की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष भी हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। प्रदेश के 3 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास अब परिवर्तित हो जाएंगे। अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों में परिवर्तन होंगे। साथ ही महिला छात्रावास अधीक्षक के 3 पदों का भी सृजन हो जाएगा। बीकानेर, बूंदी और चूरू जिले में स्थित 50 बेड क्षमता वाले छात्रावास 3 अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों को बालिका छात्रावास में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही खेल प्रशिक्षक के 100 नवीन पदों का भी सृजन हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय के 100 पदों को मंजूरी दे दी गई और परिवर्तन की राह अब खुल गई है। बालक छात्रावास परिवर्तित होंगे। प्रदेश के 3 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों में परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही महिला छात्रावास अधीक्षक के 3 पदों का भी अब सृजन होगा। बीकानेर, बूंदी, चूरू जिले में स्थित 50 बेड क्षमता वाले छात्रावास 3 अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों को बालिका छात्रावास में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही खेल प्रशिक्षक के 100 नवीन पदों का सृजन होगा। ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय के 100 पदों को मंजूरी दी। राज्य के हर जिले में जगेगी अंगदान की अलग। अंगदान जीवनदान महाअभियान 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल महाअभियान का भव्य आगाज करेंगे। महाअभियान की सभी प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जिम्मेदारी दी। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को पत्र भी लिखा। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम और नोडल ऑफिसर आयुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित होगी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन की टीम। टीम में कॉलेज से अटैच अस्पताल के अधीक्षक होंगे। HOD, एनेस्थीसिया या फिर सर्जिकल ट्रांसप्लांट से जुड़े विभाग और मेडिकल ऑफिसर इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 4 ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए और बड़े अभियान का आगाज कल किया जाएगा क्योंकि कहा जाता है कि अंगदान से बड़ा कोई और दान नहीं। और राजस्थान के हंग जिले में जगेगी अंगदान की अलग। अंगदान जीवनदान महाअभियान 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल महाअभियान का भव्य आगाज कर देंगे। महाअभियान की सभी प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जिम्मेदारी दे दी गई। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को पत्र भी लिखा है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम और नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित होगी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम में कॉलेज से अटैच अस्पताल के अधीक्षक, HOD, एनेस्थीसिया या फिर सर्जिकल ट्रांसप्लांट से जुड़े विभाग और 1 मेडिकल ऑफिसर शामिल होगा। इसके अलावा 4 ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के भी निर्देश हैं।
के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब देखते हैं न्यूज ब्लास्ट की कुछ और खबरें। उड़ीसा में भाकपा के पूर्व विधायक सहित 13 लोगों को उम्र कैद। पूर्व विधायक एन नारायण रेड्डी सहित 13 लोगों को उम्र कैद की सजा। गंजाम जिले की अदालत ने सजा सुनाई है। भूमि अधिग्रहण का मामला था और सिंधी गांव में इस्पात संयंत्र के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध भी हुआ। 18 जून 1998 को आंदोलनकारियों में पुलिस थाने पर बम फेंक दिया था। इसमें रिजर्व पुलिस के निरीक्षक विनोबा मेहर की मौत हो गई। मामले में 22 नामजद थे। 13 अदालत में पेश हुए, जबकि 3 का स्वास्थ्य ठीक नहीं। 6 नामजद आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। एडीजे 3 की अदालत ने 25 वर्ष पुराने मामले में अब फैसला सुना दिया। एक और आईएएस अफसर ने वीआरएस मांगा। त्रिपुरा कैडर की 2008 बैच की आईएएस सोनल गोयल ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। सोनल ने अपना आवेदन मुख्य सचिव जेके सिन्हा को ईमेल के जरिए भेजा। वर्तमान में दिल्ली स्थित त्रिपुरा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत है। हालांकि सोनल गोयल के अचानक वीआरएस लेने के कारणों का पता नहीं चल सका। इससे पहले त्रिपुरा कैडर के आईएएस यतेंद्र कुमार, मनीष कुमार, अनिल मिश्रा, साबत अजीब, डीके तेगी, एल के गुप्ता और कुमार आलोक भी वीआरएस ले चुके। राजस्थान के 4 सहित 7 उत्पादों को मिला जीआई टैग। जलेसर धातु शिल्प, गोवा मानखुर्द आम, गोवा बिबिका, उदयपुर कोफ्त गरी धातु, बीकानेर कशिदाकारी हस्तशिल्प, जोधपुर बंधेज हस्तशिल्प, बीकानेर उष्टकला इनमें शामिल है। इन उत्पादों को मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग। इंडियन एक्सप्रेस में दुष्यंत चौटाला का इंटरव्यू। हरियाणा में गौरक्षकों की भूमिका पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, कई लोग खुद को गौरक्षक कहते हैं, उनके घर गाय नहीं है। ऐसे लोगों का गौरक्षा अभियान का नेता होना चिंता का विषय। आप जिसका नाम ले रहे हैं मोनू मानेसर, वह पुलिस की निगाह में हिंसा भड़काने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।